महिलाएं हमेशा से ही बचत में विश्वास रखती हैं, चाहे वो घर के बाहर हो या घर के अंदर। मेरी तरह आप भी जरूर यही सोचती होंगी कि घर में मलाई से घी निकालकर हम कुछ बचत कर सकें। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे हमारा पैसे बचाने का ही लॉजिक होता है, बल्कि शुद्ध सात्विक घी घर में प्राप्त करना ही मेन उद्देश्य होता है और साथ ही परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही इस उद्देश्य में शामिल होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरतीज क्रिएटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, मैंने अपनी सासू माँ से सुना था कि अगर बहू को घर में घी निकालकर बचत करनी आती है तो वह एक कुशल गृहिणी बन सकती है। भाई, मुझे तो ये कॉम्प्लीमेंट मिल चुका है और इस वीडियो को देखने के बाद आप भी अपनी सासू माँ से कॉम्प्लीमेंट ही नहीं बल्कि उनकी फेवरेट बहू बन सकती हैं, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं ला रही हूँ मलाई से घी निकालने के 2 प्रोसेस और उसके साथ ही उससे बनने वाली ढेरों चीजें। इसलिए लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा। इसे कैसे करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मलाई से घी निकालने के 2 तरह के प्रोसेस शेयर करने के लिए इस बार मैंने लगभग 20 दिनों की मलाई इकट्ठी की है। दोनों पैन में मैं आधी आधी मलाई डाल रही हूँ। एक पैन की मलाई को मैं डायरेक्ट तपाकर घी निकालने के लिए इंडक्शन पर रख रही हूँ और दूसरे पैन वाली मलाई से मक्खन बना के घी निकालेंगे। हम चाहें तो सिंपल विस्कर से, बड़े चमचे से या फिर फोक से मलाई को फेंट सकते हैं, पर आज मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ करूँगी। इसमें आप खुद देखेंगे कि सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। मैं मलाई को हमेशा फ्रीज़र में रखती हूँ। फ्रीज़र में रखने से मलाई में कभी भी फंगस या स्मेल आने वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। चाहे मलाई कितने भी दिन की क्यों ना हो जाए, फ्रीज़र में ख़राब नहीं होती। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम महीने भर तक की मलाई स्टोर करते जाएं। मैं एक छोटा बर्तन ही फ्रीजर में रखती हूँ। मेरी 1 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों की मलाई इकट्ठी होती है। वैसे ही मैं घी बना लेती हूँ। ये देखिए, मेरी बात भी खत्म नहीं हो पाई और इलेक्ट्रिक बीटर से करने से कितनी जल्दी थिक होकर मक्खन निकल आया। अब इसमें मैं 1 गिलास ठंडा पानी डाल रही हूँ और इसको थोड़ी देर और चलाऊंगी, जिससे मक्खन और पानी अलग हो जाएं। जिस दिन हमें घी निकालना होता है उसके 1 दिन पहले मैं मलाई को फ्रीजर में से निकालकर फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे मलाई मेल्ट हो जाती है। इस तरह से हम डायरेक्ट फ्रिज से मलाई को निकालकर फेंट सकते हैं। 2 घंटे पहले से ही बाहर नहीं निकाल कर रखना पड़ता। ये देखिए, पानी और मक्खन अलग हो गए हैं। अब इसमें मैं आइस क्यूब डाल दूंगी, जिससे मक्खन टाइट हो जाएगा और पानी से पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा। अब इसके बाद मक्खन को हाथों में लेकर दबा दबा कर पानी निकालकर बॉल्स बनाएंगे, इस तरह से, और अलग रखते जाएंगे। और जो मलाई हमने तपने रखी है उसे भी मैं बीच बीच में चलाती जाऊंगी, नहीं तो नीचे पैन में लगने लग जाएगी। दोस्तों, आपने महसूस किया होगा कि जब हम फ्रिज से मलाई स्टोर करके घी बनाते हैं तो पास के 10 घरों में पता चल जाता है कि इनके यहाँ घी बन रहा है। ऐसी अजीब सी खट्टी स्मेल आती है, पर फ्रीजर में रखने से ऐसा नहीं होता, चाहे आप खुद करके देख लीजिएगा। इस तरह से सारा मक्खन निकाल कर अलग कर लिया है। काफ़ी टाइट और बढ़िया मक्खन बना है। इसके बचे पानी को वापस मैं उसी बर्तन में डाल रही हूँ जिसमें मैंने मलाई स्टोर की थी। अब मक्खन को वापस से उसी पैन में डाल रही हूँ, पर इसमें से मैं 2 बॉल्स बचा रही हूँ, जिससे हम बनाएंगे सॉल्टेड बटर। हमारा बटर तो तैयार हो गया, पर अभी हमारे दूसरे पैन वाली मलाई से घी सेपरेट नहीं हुआ है। इसको बीच बीच में चलाते जरूर रहना है। अब जितना हमें सॉल्टेड बटर बनाना है उसके अनुसार मैं इसमें 1/4 टीस्पून नमक और कलर के लिए चुटकी भर हल्दी डालकर मिक्स करूंगी। आप चाहे तो येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं।
अब मिक्स करने के बाद हम एक बटर पेपर पर रखकर इसे स्प्रेड करेंगे। बटर पेपर ना हो तो हम किसी पन्नी का भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से पेपर को फोल्ड करेंगे जैसे मार्केट में अमूल बटर मिलता है। अच्छे से फोल्ड करके शेप देकर हम इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रखेंगे 1 घंटे के लिए। रेक्टेंगुलर शेप देंगे जैसे अमूल बटर का आता है। अब इसी तरह से मैंने दूसरा भी बना लिया है। फ्रूट एंड नट चॉकलेट के इस तरह के रैपर से मैं इसको मोस्टली रैप करती हूँ। इस रैपर को वॉश भी कर सकते हैं। अगर आप गार्लिक खाते हैं और गार्लिक बटर बनाना चाहते हैं तो नमक और हल्दी के साथ इसमें थोड़े से गार्लिक और कोरिएंडर को बारीक चॉप करके और साथ में ब्लैक पेपर, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, सीजनिंग या मिक्स हर्ब भी इसमें ऐड करके गार्लिक बटर भी बना सकते हैं इसी तरह से और स्टोर कर सकते हैं। यकीन मानिए मार्केट के अमूल बटर और इस होममेड बटर के टेस्ट में 1% का भी डिफरेंस नहीं लगेगा। इसे भी फ्रिज में स्टोर करेंगे। अब पहले हम इस पैन वाली मलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। पैन में लग ना जाए या उफन ना जाए इसलिए मैं इसको बीच बीच में इंडक्शन को पॉज भी करती जा रही थी। इस तरह से बिना मक्खन निकाले डायरेक्ट तपाकर घी निकालने में टाइम ज़्यादा लगता है, बट ये प्रोसेस उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो वर्किंग हैं या जो बिना किसी झंझट के घी निकालना चाहते हैं या फिर जिन्हें इसके बचे मावे से मिठाई बनानी होती है। आपको एक साथ दोनों प्रोसेस दिखाने थे इसलिए मैंने इंडक्शन का यूज़ कर रही हूँ, वरना इसके लिए हम एक हैवी बॉटम कढ़ाई में मलाई डालकर स्लो फ्लेम पर गैस पर चढ़ाकर किचन के ही दूसरे काम निपटा सकते हैं। बस बीच बीच में इसको चलाते ज़रूर रहना है जिससे कढ़ाई में चिपके नहीं। इस तरह से हमारा घी तैयार हो गया है। हल्का सा ठंडा होने पर हमने इसको छान रहे हैं। ये छाननी मेरी पूरी प्लास्टिक की है, इसकी जाली प्योर स्टील की है जिससे आराम से हम गर्म चीज़ भी छान सकते हैं। चम्मच से अच्छे से दबाते हुए हम पूरा घी छान लेंगे। मुझे इस बचे मावे से मिठाई बनानी थी इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ब्राउन या खैरा नहीं किया है। इस मावे को जितना ज़्यादा ब्राउन करेंगे उतना ज़्यादा घी निकलेगा और घी भी अच्छे से तपे होने के कारण ख़राब नहीं होगा। बट यहाँ हमने मावे को बिना ब्राउन किए ही घी निकाल लिया है, इसलिए उसी पैन में मैं वापस घी डालकर और थोड़ी देर और तपाकर फिर से छान लेंगे जिससे घी की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना है कि घी अच्छे से तपा हुआ हो जिससे वो ख़राब ना हो। ये बाउल काफ़ी बड़ा है, आपको पता नहीं अंदाज़ा हो रहा है कि नहीं। लगभग 1 kg शुद्ध सात्विक 1000 रुपीज़ kg वाला घी हमने घर पर तैयार कर लिया है। अब एक साइड बटर और दूसरी साइड मैंने बटर मिल्क को गैस पर चढ़ा दिया है। बटर बहुत तेजी से मेल्ट हो रहा है। इस बटर मिल्क का हम पनीर बनाएंगे, इसलिए एक तपेले के ऊपर छन्नी और उसके ऊपर कपड़ा रखकर हमने पनीर के पानी को छानने की तैयारी भी कर ली है। बटर से घी बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ मैंने 1/4 टीस्पून टाटरी या नींबू सत लिया है। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर दूध में बॉयल आते ही इसको डाल देंगे जिससे तुरंत ही दूध फट जाएगा। फिर गैस बंद करके इसको हम कपड़े में छान लेंगे। साथ ही हमारा घी भी तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए गैस की फ्लेम बंद होने के बाद भी घी में उफान आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा डार्क होने से पहले ही हम घी को बंद कर देंगे, क्योंकि गैस बंद होने के बाद भी गर्म कढ़ाई या पैन में रखे रखे भी 5-10 मिनट में घी और ज़्यादा डार्क हो जाता है। पूरा पनीर निकाल लिया है। पोटली बनाकर हम इसका पानी को अलग कर देंगे। अब वापस उसी तपेली पर मैं पोटली को रख रही हूँ। अगर 1 हफ्ते की मलाई का पानी हो तो हम इस बचे पानी से आटा भी गूंथ सकते हैं। मेरी ज़्यादा दिन की मलाई थी इसलिए मैं इस पानी का रीयूज़ नहीं कर रही, नहीं तो दूध से निकली सभी चीज़ें फ़ायदेमंद होती हैं। अब पनीर में खट्टापन ना रहे इसलिए थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको वॉश कर रही हूँ। वैसे तो मैं टाटरी की जगह नींबू का ही यूज़ करती हूँ, पर लगता है बच्चों ने शिकंजी में सारे नींबू यूज़ कर लिए हैं। कोई बात नहीं, टाटरी भी चल जाएगी। अच्छे से पानी निकालकर हैवी मार्बल वाले रोटी के चकले के नीचे मैं इस पनीर को दबाकर रख रही हूँ। हल्का सा ठंडा होने पर इस घी को भी मैंने छन्नी से छान लिया है।
आप चाहें तो दोनों घी को दोबारा एक बारीक तार वाली छन्नी से भी छान सकते हैं। अब आप खुद देखिएगा, हैवी बॉटम और चलाते रहने के कारण हमारा पैन बिल्कुल भी जला नहीं है। ये देखिए, बस गर्म पानी से इजीली क्लीन हो जाएगा। बटर से घी निकालने में पूरा घी निकलता है और बहुत जरा सा ही मावा निकलता है। अच्छे से दबा दबा कर सारा घी निकाल लेंगे। ये घी भी लगभग 1 kg है, क्योंकि हमने 2 बॉल सॉल्टेड बटर बनाने के लिए निकाल लिए थे, नहीं तो ये भी हमारा 1 kg ही घी निकल आता। इस तरह से हमारा शुद्ध सात्विक घी बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने गेहूं का आटा या दूसरी चीजें नहीं डाली है, इसलिए इसे आराम से हम उपवास में या फिर पूजा के लिए यूज कर सकते हैं। मलाई में मैंने दही का जामन भी नहीं डाला था, इसलिए हम जैनों में जिनका दही का त्याग है वो भी इस देशी घी के का यूज खाने में कर सकते हैं। अब ये जो मावा बचा है इसके अंदर भी बहुत सारा घी होता है। अगर हमें इसकी कोई मिठाई नहीं बनानी है और इसमें से भी घी निकालना है तो हम इसको पहले से ही थोड़ा और ज़्यादा ब्राउन करके घी छानने के बाद फिर उसी पैन में 1 गिलास पानी डालकर 1 बॉयल आने तक इसे गर्म करेंगे और ठंडा होने पर पानी सहित फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने से इसका सारा पानी घी जमकर ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाएगा। फिर फ्रिज से निकालकर ऊपर के सारे जमे हुए घी को निकालकर पैन में गरम करके छान लेंगे। इस तरह से हमें पूरा घी प्राप्त हो जाएगा, पर इसको हमने पानी डालकर निकाला है, इसलिए सबसे पहले हमें इसी घी का यूज़ खाने में करना है। फ्रिज से निकालकर हमारा सॉल्टेड बटर तैयार हो गया है। इसे नाइफ से कट करके देखते हैं इसका टेक्सचर और टेस्ट कैसा है। मार्केट से जरा भी कम नहीं है। ब्रेड में या किसी भी रेसिपी में जहाँ भी आप मार्केट वाले सॉल्टेड बटर का यूज़ करते हैं वहाँ बिंदास आप इस बटर का यूज़ कर सकते हैं। और टेंशन किस बात की, घर का शुद्ध बटर है, वो भी विदाउट प्रिजर्वेटिव। मैं तो इसी तरह से पीसेस में कट करके बॉक्सेस में स्टोर भी कर लेती हूँ। देखिए इस रैपर में भी कितने अच्छे से रखा हुआ है। कितना स्मूथ कट भी हो रहा है। अब देखिए पनीर भी कितना बढ़िया बना है। इसे क्यूब में कट करके देखते हैं। वाह, परफेक्ट बना है। अब आज तो बनाऊंगी मैं बटर पनीर मसाला। बच्चे भी खुश और पतिदेव भी खुश। अब बचे हुए मावे की स्वीट डिश बनाने के लिए 1 कप मावे के बराबर ही 1 कप गेहूं का आटा उसी घी वाले पैन में लिया है। इसे लगातार चलाते हुए हल्का गुलाबी बिना घी डाले ही सेकना है, क्योंकि हमारे मावे में बहुत सारा घी ऑलरेडी है। अब इंडक्शन ऑफ कर देंगे गुलाबी होने पर और इसे ठंडा होने देंगे। अब जितना हाथ से छू सकते हैं उतना ठंडा हो गया है। इसमें हम मावे को हाथ से स्मूथ करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 कप ही पिसी हुई चीनी या शक्कर बूरा। इसको भी मिक्स करेंगे। तीनों चीज़ों की क्वांटिटी सेम है। जितना हमारे पास मावा होगा उतनी ही हम आटा और उतनी ही पिसी चीनी लेंगे। शक्कर मैंने पहले कम डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसमें बची हुई शक्कर बूरा भी हम डाल दे रहे हैं और 1 टीस्पून पिसी हरी इलायची पाउडर भी डाल देंगे। अब इसकी बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ मलाई। क्योंकि मावे में घी ऑलरेडी है इसलिए मैंने घी का दोबारा यूज़ नहीं किया है बाइंडिंग के लिए। आप चाहें तो घी या दूध या चीनी कम करके थोड़े से कंडेंस मिल्क का भी यूज़ बाइंडिंग के लिए कर सकते हैं। इसके बाद फ्लेवर और कलर देने के लिए मैं यहाँ रोज़ एसेंस और येलो फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ। मैं यहाँ हल्के से रोस्ट करके कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी इसके बाद डाल दूँगी, बट ये ऑप्शनल है।
इस तरह से मैंने रोस्ट किया है हल्का सा और फिर कट कर लिया है। मिक्स कर देंगे। मलाई का यूज उतना ही करना है जितनी कि लड्डू जैसा बनने लगे, इतना कम भी नहीं कि हाथ से छूते ही मान टूटकर बिखर जाए। इसका टेस्ट एकदम चूरमे जैसा लाजवाब होता है। आप चाहें तो लड्डू भी बांध सकते हैं। अगर हम ड्राई फ्रूट्स, कलर और एसेंस का यूज़ नहीं करना चाहते तो इस तरह के दूध मसाले का पैकेट मार्केट में मिलता है, उसे डाल सकते हैं। इसके टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं। अब शानदार पेड़े का शेप देने के लिए हम लगाएंगे जुगाड़। इस तरह के कटर का यूज़ किया जा सकता है। प्लम्बिंग के लिए जो टेफ्लॉन टेप आता है उसके ऊपर की रिंग का मैं यूज़ कर रही हूँ। ये ना हो तो सबसे छोटी 200 ml की प्लास्टिक की डिस्पोजेबल बॉटल की एक गोल रिंग काट कर भी उससे बना सकते हैं। और नहीं तो पेड़ा मेकर मोल्ड ऑनलाइन मिलता है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी है, उसे लेकर भी आप पेड़े बना सकते हैं। रिंग में इसे डालकर हल्की सी कोई छोटी चीज़ से इसे ऊपर से प्रेस करना है और ऊपर से पिस्ते से सजाकर एकदम शानदार वाला पेड़ा तैयार हो जाएगा। इसमें छोटी कटोरी, ग्लास या कप के बैक साइड से भी इसका इंप्रेशन दे सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी DIY करके पेड़े बनाने की स्टाइल? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से मैं सभी पेड़े बना लूँगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमने मलाई से शुद्ध घी, सॉल्टेड बटर, पनीर और शानदार पेड़े बना लिए हैं। पर दोस्तों, हमें ध्यान रखना है कि मलाई 1 वीक या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए। फ्रीज़र में रखने से मलाई खट्टी या ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होती है, पर इससे ज़्यादा पुरानी मलाई से बने घी, मक्खन या पनीर में वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते जो हमें या हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, चाहे वो टेस्ट में भले ही अच्छे हों। इसलिए कोशिश करें कि 1 हफ्ते की या 10 दिन की मलाई से ही हम घी तैयार कर लें। दोस्तों, पेड़े देखकर इसके टेस्ट का अंदाज़ा लग गया होगा कि ये देखने में जितने खूबसूरत हैं, खाने में उतने ही लाजवाब भी हैं। तो है ना एकदम सिंपल। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हम शुद्ध सात्विक घी घर में प्राप्त कर सकते हैं और उससे बनने वाली ढेरों चीजें भी बना सकते हैं और साथ ही अपनी सासू माँ और पूरे परिवार के फेवरेट भी बन सकते हैं। हर बार की तरह ये वीडियो भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा। इससे मैं अलग अलग तरह की वीडियो लेकर आती रहूं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।